सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7:15-8 बज जाता है पूजा करने में जी। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। वो पहले भोग लगा दो फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना। हाँ तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के सबसे पहले फिर नहा 7 बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, श्रृंगार भी बात करना, टॉवेल लपेट के बिठा दो भगवान जी को। हाँ। श्रृंगार जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों यह कथा बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक होने वाली है, आप इस कथा को पूरा सुनना। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में। महाराज जी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू? संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती हैं? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। हैं? क्या कुछ नाम लेती हैं? क्या? राज 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 राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया। गाना सुन के प्रसादी चाहता हूँ। क्या प्रसादी चाहते हैं? बोले जहाँ भक्त हमारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ की धूली उठाइए, चरण रज भक्तों की उठाइए और वो मेरे माथे पर लगाइए। तो विट्ठल नाथ जी के माथे पर जो तिलक काला लगता है वो भक्तों की चरण धूली झाड़ू लगा के और वो चरण रज साफ छन्नी से छान के रज को निकाल के और वो भगवान के माथे पर लगाया जाता है। तो भगवान देखिए भक्तों से इतना प्यार करते हैं, तो ये दास भी आप सबके चरण धूली ही है। भगवान चरण धूली की महिमा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ये दास अनिरुद्ध आप सबके भक्तों की चरण धूली है। प्रभु जी हमारा एक बालक है, इसको जरा समझा दे, बहुत गुस्सा करता है ये। कराओ बात। बहुत क्रोध करता है, दोनों भाई भाई लड़ते रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। काहे लड़ते हो भैया? किससे लड़ते हो? छोटे भाई से। छोटे भाई से काहे लड़ते हो? इसकी हरकतें ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है हरकत? पंगे लेता है। पंगे? हाँ। क्या पंगे लिया उसने? जैसे? बिना मतलब का फालतू बोलता है मेरे से। क्या बोलता है? ऐसे ही कुछ भी। जैसे? उल्टे सीधे बोलता है गुरुजी। कुछ तो बोल के बताओ, क्या बोलता है? क्या? चलो ऐसे है? चलो बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलता है। क्यों छोटू? गुरुजी राधे राधे। तुम ही 8वीं पास किए हो? यस। अरे तुम भाई से पंगा ले रहे हो और अब बोल रहे हम गौरी गोपाल पढ़ेंगे, यहाँ तो हमसे पंगा लोगे फिर? नहीं। पर हम तुम्हारे पंगे कैसे झेल पाएंगे बेचारे? हम तो हम सीधे साधे आदमी। तुम्हारा भाई कह रहा पंगे लेता है, तुम हमें परेशान करोगे फिर? नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी ये मोबाइल नहीं देखने देता। अच्छा ये आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ इसे। अरे वो आपसे बड़ा है तो मार देते हो? तो आप जीत जाते हो? नहीं। कि ये नहीं मारता आपको? हाँ रियल मारता है। ये मारता है? हाँ। अरे तो ऐसे ना लड़ा करो भाई। ठीक है अब ना आप बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए, पता ना? ठीक है। बड़े भाई का आदर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। और आप भी छोटे को मारा मत करो बेटा। ठीक है चलो। ठीक है सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ आपका गमछा ले आओ। सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास? नहीं हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं भगवान है आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे।
और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। इसी तरह से आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे। प्रभु जी आप भगवान है, यस न बोलिए, आप हैं कि नहीं है? दास भगवान, नहीं दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के बस का नहीं। विट्ठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, जी सर। तो विट्ठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विट्ठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे, तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विट्ठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूँ कि वो मेरे इंतज़ार में मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं। तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊं? तो उन्होंने कहा पुजारी जी ने कि आप बताइए कैसे मुक्त होंगे? बोले मैं भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन मैं भक्तों की राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, जो आप लोगों को, हम लोगों को जीवन पर्यंत काम आने वाली है। एक बहन आई है जो सभी की समस्या है, वही ये बहन समस्या पूछ रही है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड जो हैं वो बाहर काम पर जाते हैं, इसीलिए ड्यूटी करते हैं। तो इसीलिए बहन पूछ रही है कि महाराज जी क्या हम सुबह उठ के भगवान का भोग कैसे लगाएं? तो महाराज जी ने कितनी अच्छी और विस्तार पूर्वक बात बताई है बहन को, क्योंकि सुबह उठकर स्नान करके भगवान को स्नान करवा करके और उन्हें टावल लपेट कर बैठा दो और फिर आप भोजन बनाने लगो। भोजन बना करके जो भी आप भोजन में सुबह के समय जो भी बनाओ खाना, उसी का भोग आप लगा दो भगवान को। भगवान बहुत श्रद्धा पूर्वक भोग लगा लेंगे। उसके बाद आप भगवान की विस्तार पूर्वक पूजा करें, तिलक करें, जो भी करना हो वो करें। महाराज जी इस बहन की बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही समस्याएं सभी के पास सुबह सुबह आ जाती हैं। बहन ने यह सवाल पूछकर बहुत ही अच्छा किया है। और फिर दूसरा व्यक्ति पंडाल में आता है प्रश्नोत्तरी के लिए, कहता है महाराज जी मेरे एक बेटा है, मैं अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ाना चाहता हूँ, जो आपके यहाँ पर स्कूल है। तो महाराज जी ने कितनी अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि आप अपने बेटे का एडमिशन करवा दो। और अब महाराज जी सोचते हैं, बता रहे हैं कि अब ऑनलाइन स्कूल चलेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आप अपने घर बैठे आप अपने बच्चे को जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्लासें होंगी वो ऑनलाइन होगी। आप अपने घर पर बच्चे घर पर रुककर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में बच्चों को स्कूल में नहीं रोका जा सकता है। इसीलिए महाराज जी की हमें कथा और बात बहुत अच्छी लगी है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।